कॉर्पोरेट दुनिया में एक्सेल सिर्फ एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक ऐसा पावरफुल टूल है जो प्रोफेशनल सक्सेस की चाबी बन सकता है और किसी को भी भीड़ से अलग खड़ा कर सकता है। जानना चाहते हैं कैसे? चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। ये लाइन सिर्फ एक कोट नहीं है, ये नौकरी पाने के लिए जरूरी स्किल्स सीखने के स्ट्रगल की एक सच्ची कहानी है। और ये हमें साफ साफ दिखाता है कि एक्सेल अब कोई ऑप्शनल स्किल नहीं, बल्कि आज के जॉब मार्केट की एक बेसिक जरूरत बन चुका है। तो सवाल यह है कि इस स्ट्रगल को एक मौके में कैसे बदला जाए? इसका सीधा सा जवाब है एक्सेल। तो चलिए देखते हैं कि ये टूल कॉर्पोरेट वर्ल्ड के बड़े से बड़े चैलेंज से निपटने में कैसे मदद कर सकता है। देखिए, आज की कॉर्पोरेट दुनिया में डेटा ही किंग है, डेटा ही सब कुछ है। और डेटा की इस भाषा को बोलने का, उसे समझने का सबसे असरदार तरीका है एक्सेल। इसमें महारत हासिल करने का मतलब है डेटा की दुनिया में आगे बढ़ने की सबसे बड़ी चाबी हाथ लगना। तो क्या सब तैयार हैं इस सफर के लिए? चलिए डेटा की इस दिलचस्प दुनिया में अपना पहला कदम रखते हैं, बिल्कुल जीरो से, एकदम आसान और सरल तरीके से। शुरुआत करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले अपने कंप्यूटर पर एक्सेल ऐप खोलिए। जैसे ही वो खुलेगा, आपको ब्लैंक वर्कबुक का ऑप्शन दिखेगा। बस उसे चुन लीजिए और लीजिए, आपका काम करने का कैनवस तैयार है। अच्छा, अब एक्सेल की स्क्रीन को थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे ऊपर जो ये पूरा मेन्यू बार है ना, इसे रिबन कहते हैं। समझिए, ये आपका कमांड सेंटर है। सारे हथियार यानी टूल्स यही मौजूद हैं। उसके ठीक नीचे है फॉर्मूला बार, जहां आप जो भी सेल में लिखते हैं वो असल में यहां दिखाई देता है। और ये जो लाखों छोटे छोटे बक्से हैं, इन्हें सेल्स कहते हैं। सारा जादू, सारा डेटा इन्हीं के अंदर होता है। ठीक है, तो अब जब हम बेसिक से वाकिफ हो गए हैं, तो चलिए ये देखते हैं कि अपने बिखरे हुए रॉ डेटा को एक साफ सुथरी और प्रोफेशनल दिखने वाली प्रेजेंटेशन में कैसे बदला जाए। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि डेटा और फॉर्मेटिंग ये दो बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। डेटा मतलब आपकी असली जानकारी, जैसे कि नंबर्स, नाम या तारीख है, और फॉर्मेटिंग है उसे सजाने का तरीका, ताकि कोई भी उसे बस एक नज़र में समझ जाए। एक अच्छी रिपोर्ट के लिए इन दोनों का तालमेल होना ही चाहिए। और देखिए, ये कितने छोटे छोटे फॉर्मेटिंग टूल हैं जो आपके डेटा को पूरी तरह बदल सकते हैं। किसी जरूरी नंबर को बोल्ड कर दीजिए, वो तुरंत ध्यान खींचेगा। बॉर्डर्स लगाकर अपने डेटा को एक टेबल का रूप दे दीजिए, जो पढ़ने में कितना आसान हो जाता है। इससे आपका काम सिर्फ सही नहीं, बल्कि प्रोफेशनल भी लगता है। अब हम एक्सेल के सबसे पावरफुल हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं, फॉर्मूले। ये फॉर्मूले किसी पर्सनल असिस्टेंट की तरह हैं, जो घंटों का मैनुअल काम मिनटों में निपटा सकते हैं और काम को ऑटोमेट कर सकते हैं। एक्सेल में एक गोल्डन रूल है, हर फॉर्मूला हमेशा हमेशा बराबर के निशान यानी इक्वल्स टू से शुरू होता है। ये एक्सेल को एक सिग्नल देता है कि चलो अब कैलकुलेशंस का टाइम है। इसके बाद हम सीधे नंबर नहीं लिखते, बल्कि सेल का पता इस्तेमाल करते हैं, जैसे C3 मतलब कॉलम C और रो 3 का बॉक्स। इससे फायदा यह है कि अगर C3 का डेटा बदलता है तो हमारा जवाब भी अपने आप अपडेट हो जाएगा। अब एक असली प्रॉब्लम देखते हैं। सोचिए, आपके पास हजारों लाइनों का सेल्स डेटा है और आपके बॉस ने पूछा कि सिर्फ नॉर्थ रीजन की टोटल सेल्स बताओ। अब क्या एक एक करके कैलकुलेटर पर जोड़ेंगे? बिल्कुल नहीं। इसी मुश्किल के लिए हमारा पहला जादुई टूल है सम इफ फॉर्मूला। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये सम करता है इफ, यानी अगर कोई दी हुई शर्त पूरी हो तो। अब स्क्रीन पर देखिए ये काम कैसे करता है। फॉर्मूला है इज इक्वल टू सम इफ A2-A5, नॉर्थ, B2-B5। चलिए इसे आसान भाषा में तोड़ते हैं। पहला हिस्सा A2-A5 एक्सेल को बताता है कि कहाँ ढूंढना है। दूसरा हिस्सा नॉर्थ बताता है कि क्या ढूंढना है, और तीसरा हिस्सा B2-B5 बताता है कि अगर नॉर्थ मिल जाए तो कौन से नंबर जोड़ने हैं। देखा, एक लाइन का फॉर्मूला और रिजल्ट तुरंत सामने। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए आपको 100 छात्रों के स्कोर के आधार पर उन्हें पास या फेल का स्टेटस देना है। अब एक एक करके टाइप करने में तो सुबह से शाम हो जाएगी। इस काम के लिए हम इस्तेमाल करेंगे IF फॉर्मूला का। ये फॉर्मूला एक्सेल को लॉजिक सिखाता है, मतलब सोचना सिखाता है। आप इसे एक शर्त देते हैं और ये बताता है कि अगर शर्त सही है तो क्या करना है, और अगर शर्त गलत है तो क्या करना है। स्क्रीन पर देखिए, फॉर्मूला है इज इक्वल टू इफ B2 ग्रेटर देन इक्वल टू 60, पास, फेल। बहुत सिंपल है। पहला हिस्सा B2 ग्रेटर देन इक्वल टू 60 हमारी शर्त है कि क्या स्कोर 60 से ज्यादा या बराबर है।
दूसरा हिस्सा पास बताता है कि अगर शर्त पूरी होती है तो पास लिख दो, और तीसरा हिस्सा फेल बताता है कि अगर शर्त पूरी नहीं होती तो फेल लिख दो। बस इसे एक सेल में लिखकर नीचे ड्रैग कर दीजिए और सारे छात्रों का रिजल्ट सेकंड्स में तैयार। तो अभी तक हमने डेटा को ऑर्गेनाइज और एनालाइज करना सीखा। अब हम अपने सफर के उस पड़ाव पर हैं जहां हम एक्सेल से भविष्य का अनुमान लगाएंगे। यही है डेटा हीरो बनने का असली मतलब। मिलिए पीएमटी फंक्शन से। ये एक फाइनेंशियल फॉर्मूला है, लेकिन ये सिर्फ लोन की ईएमआई निकालने के लिए नहीं है। ये आपको बता सकता है कि किसी भी बड़े लक्ष्य के लिए, चाहे वो घर खरीदना हो या कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना हो, आपको हर महीने कितने पैसे लगेंगे। ये असल में फाइनेंशियल प्लानिंग की नींव है। तो देखिए, ये ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हो गया। अब कोई सिर्फ डेटा एंटर नहीं कर रहा, बल्कि डेटा को कमांड दे रहा है, उससे सवाल पूछ रहा है और वो आपको जवाब दे रहा है। यही है एक्सेल स्किल्स की असली पावर। तो ये सफर यहीं खत्म नहीं होता। सच तो ये है कि ये बस शुरुआत है। आज जो कुछ भी सीखा है वो एक मजबूत नींव है। अब सवाल ये है कि इस नई शक्ति का इस्तेमाल कौन से डेटा को जीतने के लिए किया जाएगा।